फैमिली। फैमिली क्या है? बेसिकली इट इज़ अ प्राइमरी यूनिट ऑल सोसाइटी के लिए है। इट इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकली रिलेटेड इंडिविजुअल लिविंग टुगेदर और ईटिंग फ्रॉम अ कॉमन किचन। ठीक है, बायोलॉजिकली रिलेटेड हो सकते हैं, ब्लड रिलेटेड हो सकते हैं, लीगली रिलेटेड हो सकते हैं, मैरिज के बाद फैमिली में आगे है ना, रिलेटेड बाय मैरिज है ना, या किसी भी लीगल जैसे अडॉप्शन हो गया, तो उस तरह की यूनिट को हम फैमिली बोलते हैं। सेम किचन से खा रहे हैं, वो सेम अंडर रूफ रह रहे हैं, है ना। एक टर्म आती है हाउस होल्ड की। हाउस होल्ड में क्या होता है कि वो रिलेटेड नहीं होते, बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं होते, ब्लड रिलेटेड नहीं होते, जैसे सर्वेंट्स होते हैं, घर में रहते हैं 24 घंटे, है ना। तो फैमिली दो तरह से होती है, फैमिली ऑफ ओरिजिन जहाँ आपका बर्थ हुआ है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन जो शादी के बाद आपकी फैमिली बनती है। ठीक है, फैमिली लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं, 6 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज क्या हो गया? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कहाँ से होगा? मैरिज हुई वहाँ से शुरू होगा और बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड पे ख़त्म हो जाएगा ये फेज। देन सेकेंड फेज इज एक्सटेंशन, ये फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ के साथ शुरू होके लास्ट चाइल्ड बर्थ पे ख़त्म हो जाता है। देन कंप्लीट एक्सटेंशन, ये कहाँ से शुरू होता है? बर्थ ऑफ लास्ट चाइल्ड एंड जब फर्स्ट चाइल्ड घर छोड़ देता है। कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट चाइल्ड जब घर छोड़ देता है वहाँ से शुरू होकर लास्ट चाइल्ड जब घर छोड़ देता है वहाँ तक। देन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, जब लास्ट चाइल्ड घर छोड़ता है उसके बाद अगर एक स्पाउस की डेथ हो जाती है। देन डिसोल्यूशन, जब फर्स्ट स्पाउस की डेथ हो जाती है और सेकेंड स्पाउस की भी डेथ हो जाती है, उस ड्यूरेशन को डिसोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट फेजेस हो गए। लेकिन ये जो मॉडल है ये तब इम्प्लीमेंट होता है जब मोर्टेलिटी बहुत कम हो, है ना। हाई मोर्टेलिटी वाली सिचुएशन में मान लो बच्चे की बर्थ, चाइल्ड की डेथ पहले ही हो गई या एक स्पाउस की डेथ पहले ही हो गई, बच्चे भी हैं, तो उन कंडीशंस में ये वैलिड नहीं होता। ये बेसिकली यूरोपियन फिनोमिनन के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा वैलिड है, जहाँ पे बच्चे इवन अगर डाइवोर्स हो जाए या सेपरेटेड हैं हस्बैंड वाइफ तो भी ये वैलिड नहीं होता है। अब टाइप ऑफ फैमिलीज, देयर आर 3 टाइप ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली और 3 जनरेशन फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या है? न्यूक्लियर फैमिली एक एलिमेंट्री फैमिली कह सकते हैं, जिसमें मैरिड कपल होते हैं और उनके बच्चे रहते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट मतलब अभी भी वो डिपेंडेंट है, इफेक्टिवली डिपेंडेंट है, तो वो न्यूक्लियर फैमिली हो गई। जॉइंट फैमिली में क्या है? जॉइंट या एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, इसमें नंबर ऑफ मैरिड कपल्स रहते हैं अपने बच्चों के साथ। ठीक है, नंबर ऑफ कपल हैं। ठीक है, जैसे पेरेंट्स हो गए, उनके बच्चे मैरिड बच्चे हैं, मैरिड बच्चों के साथ अनमैरिड बच्चे भी हैं, है ना। तो ये सारी जॉइंट फैमिली हो गई। 3 जनरेशन फैमिली में क्या है? इट रिप्रेजेंट द 3 जनरेशन। इसमें क्या होता है? व्हेन यंग कपल्स आर अनेबल टू फाइंड सेपरेट हाउस एकोमोडेशन, या वो साथ कंटिन्यू रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ और उनके खुद के अपने डिपेंडेंट बच्चे होते हैं, तो 3 जनरेशन फैमिली हो गई। फैमिली का फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो रेजिडेंस। ठीक है, तो ये 2 टाइप ऑफ रेजिडेंस हो सकते हैं, पैट्रीलोकल और मैट्रीलोकल। ठीक है, पैट्रीलोकल में क्या है कि वाइफ जो है वो हस्बैंड के घर में जाती है। ठीक है, और मैट्रीलोकल में हस्बैंड वाइफ के घर में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर बहुत पहले क्या होता था, हस्बैंड बाहर जाके अर्न करते थे, वाइफ घर को संभालती थी, है ना। लेकिन अब क्या है, अब धीरे धीरे अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कम्युनल फैमिली का। इसमें क्या है कि वाइफ भी क्योंकि वर्किंग है तो सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सबको बेसिकली सबके इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं फैमिली मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, सबके अपने अपने काम बटे हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है। थर्ड फंक्शन क्या है फैमिली का? रिप्रोडक्शन एंड ब्रिंगिंग अप ऑफ चिल्ड्रन। मदर टेक एब्सोल्यूट केयर ऑफ द इन्फेंट एंड चिल्ड्रन अप टू द सर्टेन एज। नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन हमने पढ़ा था, इट्स ब्रिज बिटवीन द जनरेशन एंड बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ट्रांसफ़र जो हमारे उनके कल्चर्स हैं, ठीक है, तो वो कल्चरल पैटर्न को वो जनरेशन में उसको ट्रांसमिट करते हैं, उसको सोशलाइजेशन करते हैं कि वो उसी ग्रुप में, उसी सोसाइटी में रह के चीज़ों को सीख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज इकोनॉमिक फंक्शन। इकोनॉमिक फंक्शन में जैसे प्रॉपर्टीज़ की इनहेरिटेंस है, पीढ़ियों में वो प्रॉपर्टी चल रही है ना, या शॉप है, कोई बिजनेस है, तो वो हैंड ओवर कर देते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। देन सोशल केयर। सोशल केयर में क्या है बेसिकली, ये सोसाइटी सोशल केयर में बेसिकली इसमें हम सोशल केयर में फैमिली क्या प्रोवाइड कर रही है? एक स्टेटस
प्रोवाइड कर रही है अपनी फैमिली को जनरेशन टू जनरेशन, और प्रोटेक्टिंग इट्स मेंबर फ्रॉम इंसल्ट, डिफेमेशन, है ना, रेगुलेटिंग द मैरिटल एक्टिविटीज ऑफ इट्स मेंबर, रेगुलेटिंग टू द सर्टेन एक्सटेंट पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड जनरल सोशल एक्टिविटीज, and regulating the sex relation through the incest or taboos.